नमस्कार, मैं संजय सनम। आज राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर चलते हैं, क्योंकि राजनीतिक जो भी किस्से कहानियां होते हैं राजस्थान से जुड़े, वो राजस्थान की राजधानी में ही विशेष रूप से होते हैं। आज हम चर्चा इस बात पर नहीं करेंगे कि 2023 के चुनाव का विनर कौन होगा, लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि क्या 2023 के चुनाव की कमान महारानी के हाथ में रहेगी। आप समझ रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की कमान 2023 के चुनाव में क्या वसुंधरा राजे जी के पास रहेगी या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अभी यही चल रहा है, और हमने प्रश्न कुंडली से इसका जवाब खोजने की कोशिश की है। ये देखिए, डिटेल है आज की। और अब हम चलते हैं आगे। देखिए, ये केपी सिस्टम की कुंडली बन रही है। यहां पर पहली नजर में अगर आप देखें कि कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है, यानी महारानी विनर पहली नजर में। सप्तम भाव का स्वामी भी छठे भाव में, यानी महारानी फिर विनर। और महारानी के दूसरे भाव का स्वामी, यानी कुटुंब वर्धी, सीटों की वर्दी का स्वामी चौथे भाव में, लेकिन नीच। और सप्तम भाव का स्वामी भी नीच, यानी नीचता दोनों तरफ होगी। और सत्ता पक्ष सूर्य नीच का है, यह वैदिक रूप से कहा जा सकता है। हम चूंकि नक्षत्र कुंडली से जाएंगे, इसलिए हमारे लिए नीच और उच्च यह महत्व नहीं रखेंगे। हम सबसे पहले दशा की तरफ जाते हैं कि दशा किसकी। दशा है सूर्य की। 2023 नवंबर 2023 तक, 7 नवंबर 2023 तक दशा है सूर्य में मरकरी की। और इससे पहले जहां तक मैं समझता हूं चुनाव हो जाएंगे। यानी आप ये देखिए, 1 जनवरी 2023 के बाद में मरकरी शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब सूर्य में मरकरी की अंतर्दशा में चुनाव होने हैं। और उस वक्त बागडोर किसके हाथ में रहनी है, हमारा प्रश्न वहां से शुरू होता है। तो याद रखना है सूर्य और मरकरी। अब हमको सूर्य को देखना है, सूर्य भगवान क्या कह रहे हैं। सूर्य भगवान यहां पर तो बैठे हुए हैं मार्स के साथ, मरकरी के साथ, केतु के साथ। लेकिन हम सूर्य भगवान की अपनी गणित में जाते हैं। मार्स मरकरी, वेनस मरकरी, यानी बुध के नक्षत्र में है। और सूर्य यहां पर पोजिशनल स्टेटस नहीं है, क्योंकि मून सूर्य के नक्षत्र में है, वेनस सूर्य के नक्षत्र में है। तो दो ग्रह, और इधर राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य अपना फल नहीं देंगे। अब सूर्य किसका फल देंगे? सूर्य फल देंगे स्पेशली मरकरी का। अब सूर्य जब मरकरी का फल देंगे तो हमको कहां जाना होगा? हम जाएंगे कस्पल गणित में। अब हम देखें मरकरी कहां कहां है। देखिए, मरकरी लगन में है, मरकरी दूसरे भाव में है, जो कि अपोजिशन का अष्टम है। मरकरी तीसरे में भी है, मरकरी 5वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड है। 5वां भाव अपोजिशन का 11वां भाव होता है, इसलिए मरकरी वहां पर अपोजिशन को भी लाभ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, मरकरी अष्टम स्थान में है, हर्डल दे रहा है। मरकरी नवम भी है, मरकरी दशम में नहीं है, मरकरी एकादशम में नहीं है, मरकरी द्वादश में भी राशिपति है। इसका मतलब सूर्य चूंकि मरकरी के नक्षत्र में है, इसलिए मरकरी का फल स्पेशल देंगे। यहां पर मरकरी की स्थिति डाउन है। अलबत्ता सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है, 6 में है, 10 में है। लेकिन यहां पर सूर्य का फल उतना प्रबल नहीं दिखेगा जितना फल नक्षत्र का दिखेगा। और ये नक्षत्र
मरकरी का, और मरकरी का अगर हम नक्षत्र को थोड़ा सा और देख लेते हैं, मरकरी को अगर हम और देख लें, मरकरी, राहु और सूर्य। अब राहु को भी अगर हम देख लें, राहु 3 में है, राहु 9 में है। 3 और 9 मतलब 4 से बाहर, अपनी जमीन, अपने क्षेत्र से बाहर। तो ये पक्ष भी वसुंधरा जी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अगर इस दशा में अगर हम थोड़ी सी इस बात को और आगे करें, ये दशा देखिए, जैसा कि जनवरी 2023 तक शनि रहता है, तो अगर पहली नज़र में आप देखोगे तब आपको लगेगा अरे शनि तो विनर है, ये शनि यहाँ पे बैठा है, यहाँ पर लगेगा शनि विनर है, महारानी वापस उठ रही है, वापस आ रही है। लेकिन अचानक जब आप शनि को खोलकर यहाँ देखोगे, शनि 7th में भी है, शनि अष्टम में भी है और शनि दशम में भी है। यानी यहाँ पर सत्ता पक्ष भी शनि के हाथ में दिख रही है। बट ये शनि जो लगन में है, लगन, डिले, देरी से फल देना, लेकिन यही शनि पंचम में भी है, यानी आपको देरी से फल दे रहा है। तो अपोजिशन को भी 11th भाव का मालिक है, यानी अपोजिशन को फल दे रहा है 11th का। इसलिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी के लिए जो हमारा फलादेश जा रहा है, वो फलादेश ये बता रहा है कि ऊपरी तौर पर महारानी विनर जरूर लगती है, लेकिन परिणाम आते आते महारानी साहिबा लूजर हो जाती है। अब आप इस बात को यूं समझ सकते हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा माहौल जरूर बन सकता है कि महारानी के हाथ में डोर आए आए आए, लेकिन आखिरकार यहां पर एक नए व्यक्ति की एंट्री होगी। और चूंकि यहां पर मरकरी है, आप देखिए दशा मरकरी की आएगी, मरकरी की आएगी, सूर्य में मरकरी आएगी। सूर्य को देखें तो भी मरकरी, क्योंकि मरकरी के नक्षत्र में है। और मरकरी को अगर हम देखते हैं तो मरकरी भी मरकरी के नक्षत्र में है। इसलिए एक लगता है मरकरी से संबंधित कोई व्यक्ति नेतृत्व संभाल सकता है, कोई व्यक्ति वणिक परिवार से आ सकता है, वणिक परिवार से आ सकता है। और उसके बाद में चूंकि राहु है, राहु को देखेंगे तो वेनस और सूर्य है, यहां पर क्षत्रिय दिख रहा है। तो दो पहचान में आ रही है बातें कि वेनस होने से कहीं ना कहीं महिला भी आ रही है, सूर्य होने से क्षत्रिय आ रहा है, और मरकरी होने से वणिक परिवार से जुड़ा हुआ, या फिर मरकरी इस बात को भी कहता है कि कम उम्र के व्यक्ति को भी यहां पर ये पोस्ट मिल सकती है। लेकिन वेनस चूंकि महिला बता रहा है, यह बात सही है, लेकिन हमने जो कुंडली का अध्ययन किया, वसुंधरा जी की प्रश्न कुंडली हमने पकड़ी, वो महिला क्या वसुंधरा हो सकती है? इसके आसार देखिए, एक तरफ से सूर्य क्षत्रिय, वेनस महिला, और वसुंधरा राजे जी के साथ दोनों फैक्टर मिलते हैं। यहां पर एक प्लस पॉइंट जरूर बन रहा है, लेकिन अंदर की गणित बड़ी माइनस कह रही है। इसलिए हमें यह लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया साहब के हाथ में कमान आने के आसार कम है। अवसर बनेंगे ऐसा लगेगा, लेकिन अंततः छलावा होगा और कमान किसी दूसरे के हाथ में जा सकती है। यह बात अलग है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बागी बन सकती है, यह संभावना प्रकट हो सकती है।
इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में आने के आसार इस प्रश्न कुंडली से कम प्रतीत हो रहे हैं। आखिर में जो वेनस और सूर्य का एक संकेत मिल रहा है वो संकेत प्रबल है, उसे मैं मानता हूं, लेकिन अंदर की जो गणित है वो उनके पक्ष में फिर भी नहीं दिख रही। ये मेरा आंकलन है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। याद रखिएगा, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ और आप तक ये दोनों ही आपके चैनल हैं और आप दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।